आज मंच पे हैं जमशेदपुर की दलजीत कौर, मुजफ्फरपुर की श्वेता आजाद, बनारस की नमिता पांडे, और नोएडा की प्रतिभा चौधरी। जजेस ने मंच पे नाच के मनाया क्वार्टर फाइनल का जश्न। कौन बनेगी आज की बेमिसाल मेमसा? जानने के लिए टीवी के सामने हो जाइए फिक्स और देखिए बिग मेमसाब सीजन 6। गंगा के दर्शकों को विनय आनंद का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूं लेके आप सभी का प्यारा शो जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 6, प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पॉलिश ऑफ स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय, एसोसिएट स्पॉन्सर कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस, ब्यूटी पार्टनर सुपर वेस्ट मॉल 33, केश काला, ज्वेलरी पार्टनर सेनको गोल्ड एंड डायमंड, हेल्थ पार्टनर डाबर दश मुलारिश। आज से शुरू होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। देखते देखते पता ही नहीं चला कि 8 हफ्ते कैसे गुजर गए। 5 राज्यों के 13 शहरों में ऑडिशंस के बाद गाला राउंड में 32 मेमसाब के साथ शुरू हुआ बिग मेमसाब सीजन 6 का सफर काफी आगे निकल आया है। अपने कभी ना होने वाले जोश और जुनून के दम पर 8 मेमसाब ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और अब इनके बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टक्कर होगी। तो चलिए क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत करते हैं अपने उन 2 जजेस के साथ जिनके बिना यहां तक का सफर पूरा करना मुमकिन नहीं था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे शो की जजेस रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी के लिए। रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी यू लुकिंग स्टनिंग, वेरी ब्यूटीफुल। जैसे ही आप हैं वैसे ही आपका ड्रेस है और आज मधु जी का भी ड्रेस जो है वो कई लोगों के मतलब होश उड़ा देगा। तो आइए तशरीफ रखिए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। और अब उनका स्वागत करने को हो जाइए तैयार। अपनी अदाओं पर
आपको नचाया है। जी हाँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिग मेम साहब सीजन 6 की पहली 4 क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब के। मनी फीड जमशेदपुर की दलजीत कौर जी, बरूराज मुजफ्फरपुर की श्वेता आजाद जी का, गदौलिया वाराणसी की नमिता पांडे जी का, सेक्टर 20 नोएडा की प्रतिभा चौधरी जी का। चारों मेम साहब से जानना चाहूंगा कि उन्हें सीजन 6 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तक पहुंच के कैसा लग रहा है। दलजीत जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको फिर से दोबारा देखने का मौका मिल रहा है और मैम को देखने का मौका मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। बस ये है कि अब जो फाइनल है वो टक्कर की मुकाबले है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। बस ये कोशिश करूंगी। बहुत मुझे अच्छा एंजॉय हो रहा है, बस एंजॉय करना है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, हम भी यही चाहते हैं। थैंक यू कि आप इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंची हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। श्वेता जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों से दोबारा मिलने का मौका मिला। इतने खूबसूरत चेहरे बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और सब मेहनत कर रहे हैं, मैंने भी मेहनत किया है। सब अपना अपना बेस्ट देंगे, मैं भी दूंगी। नमिता जी। बस यही कहना चाहूँगी कि सोचा नहीं था यहाँ तक आऊँगी और आकर के बहुत मज़ा आ रहा है। अब लग रहा है कि नहीं, हाँ, बिग मेम साहब के ताज के बहुत करीब पहुँच रही हूँ। सो टक्कर बहुत घमासेदार है। और हमारी जो फ्रेंड्स हैं, इन्हें कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत करिए और उम्मीद है कि सब अच्छा करेंगे। मैं भी करूँगी। प्रतिभा जी। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी। सभी बहुत अच्छा खेलते हैं और चाहती हूँ कि अपना फिर से 100% दूँ और फिर से विनर हो जाऊँ। मधु जी और रश्मि जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सब और आप दोनों भी 8 हफ्ते से अपने मार्क्स दे रही हैं और डेफिनेटली अब आप दोनों पर भी ये प्रेशर बढ़ सकता है कि अब ज़्यादा अच्छी मेम साहब सामने आ रही हैं और किसको जिताया जाए और कौन बेहतर है। तो क्या कहना चाहेंगी मधु जी? प्रेशर बहुत है हम लोग पे भी। जितना प्रेशर इन लोग पे है उतना हम पे भी है, बिकॉज हमें बेस्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ बैठे हैं कि देखने के लिए कि कौन सबसे अच्छा है, उसे ही ये ताज पहनाना है। क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल तक ये पहुँच गई हैं। अब इन्हें सेमीफाइनल फिर फाइनल्स तक पहुँचना है। सो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। हम बेस्ट टैलेंट को ही जिताएंगे। रश्मि जी। मुझे लगता है 2 कदम की दूरी पर है, बस विनर बनने की तैयारी करो आप। और अब तक का आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा है, तब भी तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं। क्वार्टर फाइनल के कंटेस्टेंट है और ये एक आसान बात नहीं है, मेरे लिए एक अचीवमेंट कहा जाएगा ये। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, जैसा हौसला आपने पहले रखा था उसे 10 गुना बढ़ाकर आज जीतने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू। आप सबको बता देना चाहूंगा, बिग मेम साहब सीजन 6 की विजेता को हमारी ज्वेलरी पार्टनर सेनको गोल्ड एंड डायमंड की तरफ से मिलेगा 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी। क्वार्टर फाइनल में पहुंची पहली 4 मेम साहबों के बीच आज और कल यानी शनिवार रविवार को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला होगा। 2 दिन के परफॉर्मेंस के आधार पर जिन 3 को मिलेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स, वो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और एक मेम साहब इस मंच से विदा हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उस राउंड के साथ जहां मेम साहब दिखाती हैं अपने धमाकेदार डांस का अंदाज, और उसका नाम है सुपरस्टार मेम साहब, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, सुपरस्टार मेम साहब। इस राउंड में चारों मेम साहब को हमारी दोनों जजेस की ओर से मिल सकता है 10 और 10 यानी 20 मार्क्स। जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उन्हें मिलेंगे उतने ही मार्क्स। अपने डांस का जादू दिखाने आ रही हैं जमशेदपुर की दलजीत कौर जी।
क्या बात है दलजीत जी, आप तो जब जंप मार रही थी मुझे लगा कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर चली गई और फिर फर्स्ट से नीचे आती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, कैसा लगा आपको दलजीत जी का ये परफॉर्मेंस? कमाल कर दिया आपने तो। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा किया आपने। आपकी लैंग्वेज नहीं है, एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग थे आपके। पंजाबियों के तो ब्लड में होता है, डांसिंग करना बहुत ही पसंद होता है उन्हें। आप तो वैसे डांस अच्छा कर देती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको डांस करते हुए देखते भी। वेरी गुड। मधु जी, एकदम गर्दा मचा दी लू, क्या नाची मेरी पंजाबन, वेरी नाइस। और इतने प्यारे एक्सप्रेशंस जब आपने शुरू किया, मतलब लैंग्वेज आपकी खुद की नहीं होने के बावजूद आप इतनी अच्छे तरीके से समझ रही थी, इतनी नॉटीनेस थी आपके एक्सप्रेशन में, बहुत मज़ा आया। सुपर्ब। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब अपने डांस का कमाल दिखाने आ रही हैं नोएडा की प्रतिभा चौधरी जी। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप? ये लव के मशीन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैसे आपने बहुत अच्छा डांस किया। हमें बस एक ही चीज़ मुझे लगी कि आपने बीच बीच में लिपसिंग छोड़ दिए थे, तो वो एक्सप्रेशन आप ड्रॉप कर देती थी, फिर पिकअप करती थी, फिर ड्रॉप करके पिकअप करती थी। ये भोजपुरी गाना है तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। पर आपकी मदर टंग है ना वो? हाँ, तो वो थोड़ा नहीं, बहुत मदर टंग नॉट भोजपुरी, प्रॉपर इंडियन हिंदी। मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी से हूँ, बिहार हाँ, तो से नहीं। अवधी बोलते हैं वहाँ तो। नहीं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती। पर आपने रिहर्सल की होगी ना? हाँ। आप नहीं गलती करती छोटी सी तो बहुत ही फ्लॉलेस था आपका, बट कोई बात नहीं, होता है। मधु जी, क्या कहेंगे आप? और रश्मि जी ने सही कहा, आप कहीं कहीं लिपसिंग पकड़ रही थी, कहीं कहीं छोड़ रही थी। और मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, आप वहाँ जब बैठ के डांस कर रही थी तो उसमें मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं थे, तो आपके फेस पे ही ध्यान जा रहा था। और जब उस टाइम पे आपने लिपसिंग छोड़ा तो वो ज़्यादा ध्यान में आया कि हाँ लिपसिंग छूट गया। डांस करते टाइम अगर हम घूमते टाइम छोड़ देते हैं तो चलता है, इतना पता नहीं चलता बिकॉज मूवमेंट्स में निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मोमेंट हो और उस टाइम पे आप लिपसिंग छोड़ो तो वो नज़र में आता है। सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ याद रखिए, क्वार्टर फाइनल है, गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, सो यू हैव टू बी परफेक्ट। ताई लब के मशीन के और फास्ट कर रही हम चाहब के हमनी के मधु जी आई।
हमारे बीच आ रही हैं वाराणसी की नमिता पांडे जी। मधु जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू मैम। और आपके एक्सप्रेशंस इतने प्यारे थे कि हम हमारी नज़र नहीं हटा सके आपके ऊपर से। ओह थैंक यू। यू डांस्ड वेरी वेल। ऐसे गानों के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है और कभी कभी क्या होता है हम शुरू एनर्जी के साथ करते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं, बट आपने मेंटेन की अपनी एनर्जी थ्रू आउट। इसके लिए मेरे ख्याल से आपकी सांस भी उखड़ गई थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, एक्सप्रेशन तो कमाल के थे। थैंक यू वेरी नाइस। रश्मि जी, एकदम जीला टॉप वाला एक्सप्रेशन दिया। थैंक यू। एकदम अच्छा और बहुत बहुत अच्छा। हम तो ऐसे आपको देख ही रहे थे, जैसे गाना खत्म हो गया तो हमने एक दूसरे को देख के बोला खत्म हो गया गाना। आपने उतना अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका लिबास भी बहुत अच्छा लग रहा है, गाना भी परफेक्ट जा रहा था और ये बहुत फेमस गाना है, बहुत एनर्जेटिक गाना है। तो उसकी जैसे वो गाना बजना शुरू हुआ तो हमारे विनय जी भी थिरकने लग गए और धीरे धीरे स्टूडियो के सारे लोगों ने भी इंजॉय करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। अब अपना डांस दिखाने की बारी है मुजफ्फरपुर की श्वेता आजाद जी की। झाड़ू पोछा करब नाही मांजब
मधु जी। श्वेता जी, मुझे पुरानी वाली श्वेता आज नहीं दिखी। मुझे लगा आप ड्रॉप हो रही थी, फिर पिकअप कर रही थी अपना डांस, फिर ड्रॉप हो रही थी, फिर पिकअप कर रही थी। वो एनर्जी लेवल और वो स्माइल और जो एक्सप्रेशन आपने जो लास्ट टाइम दिखाए थे वो मुझे आज नहीं दिखे। सॉरी मैम। फिर भी इट्स नाइस, बट मैं चाहती हूँ आप अगले राउंड्स में और ध्यान दें। रश्मि जी। मैं भी मधु जी की बात से सहमत हूँ। वो जो आप में एक चमक और आपकी आंखें भी बहुत एक्सप्रेसिव है, आज कुछ एकदम मुरझाई हुई सी लग रही है। शायद पता नहीं, कुछ नर्वस ज़्यादा है, डर गई थी, ऐसा कुछ है। तो आप वो सब निकाल दीजिए। आप यहाँ तक पहुँचिए अपनी मेहनत से, तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है और ध्यान से करिए, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही राउंड बचे हैं, जिसकी वजह से आप जो अगले 2 कदम है वो आगे जा सकती है, वरना मुश्किल हो जाएगा रास्ता। यस मैम, सॉरी। तो आगे के राउंड के लिए ऑल द बेस्ट। Thank और you. वो पुरानी श्वेता जी वापस ले आइए आप प्लीज। ओके। श्वेता जी, आपको चमक चाहिए, एक्सपर्ट डिश वॉश बार से घसिए उसे, खच 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 खच, और आप चमक जाएंगी। कोशिश करिए आप, ठीक है? आइए। थैंक यू। इसी के साथ सुपरस्टार मेम साहब राउंड पूरा हो चुका है। किस मेम साहब का क्या स्कोर है, ये हम आज के सारे राउंड्स के बाद एपिसोड के अंत में बताएंगे। तो चारों मेम साहब के कई कमाल देखने बाकी हैं। तो भैया हम यह कहब, भूल के हर गम करी खुद से इश्क और देखत रही भैया एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। हम मोहिनी चाय पी के आवत हैं। Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6 presented by Horlicks, powered by Pilot Top Spin Co, powered by Mohini Chai। सीजन 6 के पहले क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जारी है और अब हम आ गए हैं अपने उस राउंड में जिसका नाम है किचन क्वीन, स्पॉन्सर्ड बाय कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। 100% वुमेन का मैच, सिर्फ कैच। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, किचन क्वीन। हमारे जजेस रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी आज चारों मेम साहब से कुछ खास बनवाने वाली हैं। तो वो खास क्या बनाने वाली हैं वो मधु जी हमको बताएंगी। मधु जी। मैं आज मेम साहबों से ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनवा रही हूँ। नॉर्मली जिनके भी घर में बच्चे होते हैं उनको एक तकलीफ होती है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाना है। इतने नाटक करते हैं, खाते नहीं हैं। आई हैव सीन एवरीवन, उनके आगे पीछे भागते रहते हैं। तो उनको खिलाएं ऐसा कुछ टेस्टी, कलरफुल और दिखने में एकदम मस्त चीज़ बनाएं। आपको दिए गए हैं फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, उनको सजाने के लिए कुछ चीज़ें। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या बनाएंगी उन चीज़ों से जिससे मेरा भी मन ललचाए, वहाँ रश्मि जी का भी ललचाए और हमारे विनय जी का भी। हम तो ललचाते रहते हैं। चलिए अच्छा, ऐसे भी हम सवेरे सब ब्रेकफास्ट नहीं खाया, तो जल्दी बनेगा तो फास्ट खा लेंगे। मधु जी, इसका नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट में हम कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, उस टाइप का कुछ है। बस ये है कि कॉर्नफ्लेक्स और कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसको कैसे टेस्टी बनाना है वो है ये। एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो बिकॉज फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स सब मिक्स करके कुछ बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो आज इन्वेंशन ना होगा जी, बहुत बढ़िया। हमारी चारों मेम साहब समझ गई हैं। तो सामग्री जो है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों के पास 10 मिनट का समय है और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। तो मधु जी देख लेते हैं कि ये लोग क्या कर रही हैं। आइए, आपके साथ क्या बताऊं मैं, ऐसे मुझे चलने में बड़ा अच्छा लगता है। वो आप हर किसी के लिए बोलते हैं ना, कसम क्या मैं वहाँ बैठी हूँ तो देख तो रही हूँ। ऊपर वाले की कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो फीलिंग हमें आपके साथ आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। झूठ बोलोगे ना, मैं आपको करेला खिला दूंगा। तो करेला अच्छा ना है जी, डायबिटीज ना होगा। यहाँ केले का कत्ल हो चुका है, बीच से खाता है। बहुत बढ़िया।
तन्या जी, आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? I like cornflakes and mushroom omelette with brown bread. अच्छा, एग का जो येलो होता है वो अक्सर मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। देखते हैं श्वेता जी क्या कर रही हैं। श्वेता जी हमेशा कुछ ना कुछ कमाल ही करती हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बस युद्ध हो गया है और सब बेचारे नीचे घिरे पड़े हैं। काम तमाम हो चुका है, सबका बहुत अच्छा काटा है और इनकी सबसे अच्छी खासियत है जो करती हैं बहुत प्यार से करती हैं और 100% देती हैं अपना। यहाँ सब शहीद फल है। यहाँ बड़े ही प्यार से और सजावट के साथ काटा जा रहा है। यहाँ पे केला कभी केला हुआ करता था जो अब खिचल खुंडी हो गया है, एकदम बेचारा कट के तमाम हो चुका है। पर बहुत अच्छे से काटा है इन्होंने, देखिए बारीक बारीक एकदम नीट एंड क्लीन। जी शी इज वेरी स्वीट। इसलिए इनके हस्बैंड का डायबिटीज हो गया, हम पूछे हैं इतनी स्वीट है दलजीत जी। मधु जी कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना जी? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा खा ली है ब्रेकफास्ट। अभी आप कितना झूठ बोलते हैं? कल खाए थे, अब तक गैस है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है तो रुमालवा रखिए है ना जी? नहीं, हम नहीं कोई लाए। बात नहीं, आइए। हम जाएं यहाँ से? ना, बिल्कुल नहीं, आइए। ऐसा लग रहा है फेफड़ा से दिलवा निकाल के कोई ऊपर रख दिया है जो हिल रहा है। आइए। दलजीत जी का देखिए बहुत कलरफुल लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चारों मेम साहब के पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, जितना सजाना चाहती हैं उसे सजा लीजिए। टेस्ट के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी अगर आप लोगों के मार्क्स कम हो गए तो भैया खेला ना बिगड़ जाएगा। बहुत कम समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय समाप्त। चारों मेम साहब ने ब्रेकफास्ट के लिए जो ये पुडिंग बनाया है, इसमें फ्रूट पुडिंग भी है, इसको आप ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं और फलों का आनंद लेना भी कह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे हमारी रश्मि जी आ जाएं जो वहाँ बैठी हुई हैं। रश्मि जी, दलजीत जी ने कैसा बनाया है ये आप बता दीजिए और प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो आप नोट कर लेंगी और वो आखिरी में बताया जाएगा। मुझे इनका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल, सोबर एंड बहुत अच्छा लगा। क्वांटिटी परफेक्ट है और बहुत अच्छा और कलरफुल लग रहा है। ऊपर चॉकलेट और जो जैम डाला है आपने और उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले, मुझे लगता है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन और ये एक मॉर्निंग पंच हो सकता है। इट्स वेरी गुड। मधु जी, हम चाहेंगे कि आप इसे टेस्ट करें और बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। काश ये फ्रूट पुडिंग हम होते हैं और मधु जी हमको टेस्ट करती हैं। नॉर्मली बच्चों को मीठा बहुत पसंद आता है तो उन्होंने जली डाली है ऊपर बहुत सारी और M&M डाल रखा है, ऊपर काजू भी डाल रखा है। नीचे उन्होंने क्या किया, बहुत छोटे 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 फ्रूट्स काटे हैं क्योंकि बच्चे इतने फसी होते हैं, फ्रूट्स खाना पसंद करते ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया निकाला कि छोटे छोटे काट दें ताकि दही जली के साथ उनके मुंह में चला जाए। सो इट्स वेरी नाइस। उन्होंने एक छोटी सी स्माइली बनाई है, वेरी क्यूट, वेरी नीट, टेस्टी, सुपर्ब। थैंक यू। दलजीत जी बहुत अच्छा से काटी हैं ताकि हम खाएं और जल्दी हजम हो, हमारा पेट डिस्टर्ब नहीं होगा। रश्मि जी, श्वेता जी ने कैसा बनाया है, आप प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इन्होंने जो अमृत है वो एकदम नीचे डाला है और उसके बाद जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं चॉकलेट वाली चीज़ें, उसका लेयर बना के उसके ऊपर जैम और सारी मीठी और वैसी हेल्दी चीज़ें डाली, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन बहुत ही चीज़ें मिक्स है और प्रेजेंटेशन वाइज मुझे लगा कि और अच्छा बेहतर हो सकता था। मैंने अपने बेटे के हिसाब से बनाया मैम। हाँ, उसे अमरूद ज़्यादा पसंद है और चौकोस देख के वो दौड़ के चला आता है, इसलिए मैंने ऐसे नीचे डाला कि वो चौकोस और अमरूद देखे। फ्रूट में उसे सबसे ज़्यादा अमरूद पसंद है। आप और बेहतर बना सकती थी, मुझे ऐसे लगा। बनाते समय एक्चुअली बेटा ध्यान में आ गया तो मैंने उस हिसाब बच्चों को ना कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं तो और कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आपने थोड़ी और बेहतर तरीके से की होती तो मुझे ऐसे लगता है कि और बेहतर हो सकता था आपसे। मधु जी, आप उसे टेस्ट करके बताइए कैसा है। आराम से चबाइए, हमको दर्द हो रहा है। आप हमको टेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपने बेटे के हिसाब से बनाया है तो शायद अच्छा ही होगा। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो मुझे इतना अप टू द मार्क नहीं लगा। जेली एक कॉर्नर में है तो उसका टेस्ट मुझे आया ही नहीं। फ्रूट्स हैं तो मेरे मुंह में सिर्फ केला आया पहले। श्वेता जी, आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, आप प्लीज़ अपना 100% दीजिए। मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रही हैं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। जो भी बातें हैं उन्हें भूल जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। ऐसा देखा जाए तो केला खाते रहना चाहिए, बढ़िया होता है। आहा हा, क्या बात। और अब देखते हैं कि नमिता जी ने कैसा बनाया है। रश्मि जी, आप प्रेजेंटेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने प्लेट में बहुत सारी चीज़ें डाली है, ये सब चीज़ों का एक लेयर बनाया जाता है, उसके बाद वो प्रेजेंटेशन, गार्निशिंग और वो सारी चीज़ें होती है। काफ़ी हेल्दी पंच लग रहा है आपके इस ग्लास में, बट चीज़ें बहुत मिक्सचर और बहुत ज़्यादा हो गया कुछ। ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कर। मधु जी, इसे प्लीज टेस्ट करिए। थोड़ा आपने अपना ग्लास डिफिकल्ट बना दिया है। टेस्ट में ड्राई फ्रूट्स मेरे मुंह में आए, कॉर्नफ्लेक्स आए, चॉकलेट आई, सो टेस्ट के लिए इट्स ओके। थैंक यू मैम। और अब मैं रश्मि जी से कहूंगा, प्रतिभा जी का ये प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है आपको? प्रतिभा जी, आपको बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं भी समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं उस नज़रिए से आपका डिश ना देखूँ तो भी मुझे ऐसे लगता है बहुत छलोछल भरा हुआ है। अगर उसमें अगर चम्मच डाल के अगर हम खाने की भी कोशिश करें तो गिर जाएगा। बट मुझे अच्छा लगा जो आपने ऑप्शंस रखे हैं नीचे, आप मिक्स कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हैं। मधु जी, प्लीज टेस्ट करिए इसे। ये जली चख के देखिए, खास करके बहुत अच्छी है। प्रतिभा जी, आपने जेली बहुत ज़्यादा डाल दी तो मुंह में मेरे सिर्फ जेली आई है और एक फ्रूट का टुकड़ा आया तो बहुत मीठा मीठा मुंह हो गया। बड़ों का कॉम्बिनेशन आपने रखा है, फ्रूट्स रखे कि इनकेस किसी को ज़्यादा नहीं खाना है तो फ्रूट्स उठा के खा ले, बट अगर बच्चों को ध्यान में रखें तो वो तो बिल्कुल ऐसी से रखी हुई चीज़ तो खाते ही नहीं है। थोड़ा कम जेली रखते ना तो मेरे मुँह में फ्रूट्स भी आते हैं और बाकी आपकी चीज़ें भी आती। डेकोरेट करने की कोशिश अच्छे से की है पर मुझे खाली वो एक जेली आपकी खटकी बहुत ज़्यादा थी। किस मेम साहब का क्या स्कोर है ये हम आज के सारे राउंड्स के बाद एपिसोड के अंत में बताएंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद देखेंगे मेम साहब का जबरदस्त अंदाज। तो भूल के हर गम कीजिए खुद से प्यार, कीजिए इश्क जी, और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय।
Welcome back to Export Big Mem Saab Season 6 presented by Horlicks, powered by Pilot Top Spin, co-powered by Mohini Chai. सीजन 6 के पहले क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जारी है और अब हम आ गए हैं अपने उस राउंड में जहां दिखता है मस्ती का रंग परिवार के संग। इस राउंड का नाम है फैमिली का मैजिक, स्पॉन्सर्ड बाय मोहिनी चाय। मोहिनी पियो, खुल के जियो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, फैमिली का मैजिक। इस राउंड में सभी मेम साहब और उनके पार्टनर को अपनी पीठ के सहारे इन पीछे रखे बलून्स को इस हर्डल के पार ले जाना होगा और यहाँ उस बलून को पहुंचाना होगा। 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा बलून्स बाल्टी में पहुंचाएंगी उन्हें उसी आधार पर मार्क्स मिलेंगे, जो है 20, 18, 16 और 14। तो फैमिली का मैजिक दिखाने हमारे बीच सबसे पहले आ रही हैं जमशेदपुर की दलजीत कौर जी और उनके पति देव चरणजीत सिंह जी। एकदम तैयार है। तो क्या करना है आप समझ गए हैं? एकदम समझ गए। आपके पास है खुल के खेलने का मौका, तो आइए खुल के खेलिए। आइए, आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। पीठ से पीठ सटा, बहुत बढ़िया। अरे संभालिए सर, संभालिए। क्या बात है, बाल्टी में अंदर मत घुस जाइएगा दोनों। बहुत बढ़िया, वाह क्या प्रदर्शन है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। जल्दी 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 करिए, बाद में पछतावा ना हो कि एक और हम पहुंचा सकते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल आतंकवादी की तरह ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी, समय समाप्त। 1 और 2 बलून्स को इन्होंने सुरंग पार करके यहां पहुंचाया है। मधु जी क्या कहना चाहेंगी आप? दलजीत जी आप तो आंखों से तोपे बरसा रही हैं उनके ऊपर। उन्होंने कितना साथ दिया, देखो उनकी हाइट थोड़ा सा झुक के निकलने में डिफिकल्टी थी, आपके लिए तो बहुत इजी था। उसके बावजूद 2 बलून नाइस, तीसरा बाहर गिर गया गलती से, नहीं तो वो भी जाता तो बहुत अच्छा होता। वेरी नाइस। लक्ष्मी जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, मुझे बिलीव भी हो रहा है कि जब ये नाराज होती है तो आपसे सारा काम करवाती है। इतनी सी तो हो, इतनी आफत मचाती थी वो 1 सेकंड के अंदर। आपने लेकिन बहुत मदद की, अच्छा कोऑर्डिनेशन था आप दोनों का। एक लंबा इंसान इतना झुक के कैसे, आपको तो कुछ तकलीफ हुई नहीं है। बहुत अच्छा खेला आप दोनों। थैंक यू। ये इतने शरीफ आदमी हैं और ये इतना डोमिनेट करती हैं कि इन्होंने अपना नाम ही रख दिया दलजीत। नखरे कहते हैं पति के सामने, नखराती है वो बहुत। हाय हाय हाय, क्या बात है। जोरदार तालियां हमारी इस जोड़ी के लिए। और अब फैमिली का मैजिक दिखाने आ रही हैं मुजफ्फरपुर की श्वेता आजाद जी और उनके भाई सुरेंद्र जी की जोड़ी। सुरेंद्र जी और श्वेता जी का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। क्या बात है, वाह वाह श्वेता जी, वाह वाह सुरेंद्र जी, संभाल के, गिर गया। जल्दी जल्दी करिए, आप जल्दी जल्दी चलिए जरा। बहुत बढ़िया है, जल्दी जल्दी, आराम आराम से पहुंचाइए। सुरेंद्र जी आप जरूर सबको बहुत समझाते होंगे, आज पता चलेगा आप कितना समझ रहे हैं। क्या बात है, आराम से। हमारे जितेंद्र जी भी आप जल्दी 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 डालिए डालिए। शिट, जल्दी करिए, आप जरा जल्दी चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अरे चलिए। वाह सुरेंद्र जी, जल्दी करिए, लास्ट
बस समय खत्म हो रहा है, समय समाप्त। रश्मि जी, क्या कहना चाहेंगी आप सुरेंद्र जी के लिए और श्वेता जी के लिए? अगर आपने आपके भाई की स्पीड को भी थोड़ा मैच किया होता तो शायद आप 2 से ज्यादा बलून इजीली डाल सकती थी। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था आप में। मधु जी। सुरेंद्र जी, आपकी बहन तो बहुत फास्ट है, तो आप इतने स्लो क्यों हैं? जो ज्यादा फास्ट होता है वो जल्दी गिरता है। अपनी बहन को ये बात नहीं समझाई, डांट खाई कितनी आपने। जो होना था वो हो गया, अच्छा लगा, मजा आया आप लोगों को देख के मुझे। आपने जो बात कहा है जरा फिर से बोलिए। जो तेज चलता है ब्रेकर पर जल्दी गिरता है। स्वामी, स्वामी हम आ रहे हैं आपकी शरण में। आइए। फैमिली का मैजिक दिखाने वाली हमारी अगली जोड़ी है वाराणसी की नमिता पांडे जी और उनके भाई पवन पाठक जी। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। वाह, क्या बात है। हाय हाय। बढ़िया। क्या झुके हैं दोनों। वाह 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 वाह। ये एक बलून निकाल लीजिएगा। चिंता मत करिए, वो हमारा काम ना है। जल्दी जल्दी जल्दी। धागे ना फंसे। कभी कभी किस्मत और बलूनवा दोनों साथ नहीं देते, संभाल के। काउंटडाउन चालू है, जल्दी करिए। और सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं और तुरंत तक ही पहुंच पाएंगे। जय हो, समय समाप्त हो गया है। इन्होंने 3 बलून्स को इस टोकरा के अंदर पहुंचाया है। तो मधु जी, आपको कैसा लगा? बहुत शैतान लगती है आपकी बहन। पूरा साड़ी वाड़ी उठा के तैयार थी कि मैं तो बस 7-8 बलून जलवा दूंगी इसके अंदर। बहुत अच्छा लगा, मजा आया मुझे देख के। थैंक यू मैम। रश्मि जी। आपकी बहन तो वहाँ से एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड थी। आपको भी इशारों से उसने कर दिया था और मुझे ऐसा लगा धमकी वमकी भी दे दी थी। जिस तरह से आपको भगा रही थी मुझे ऐसा लगा अगर बलून अंदर नहीं गिरता तो पीट भी देती। अगर एक आध मिस हो जाता ना तो शायद। लेकिन अच्छा लगा आप दोनों को खेलते हुए देख, हमें भी बहुत मजा आ रहा था। थैंक यू। बहुत अच्छा खेले हैं। अगर हम खेलते हैं तो हमारा पैंटवा फट जाता है, तो हम डरता हूँ। जोरदार तालियां। थैंक यू। और अब फैमिली का मैजिक दिखाने हमारे बीच आ रही हैं आज की आखिरी जोड़ी नोएडा की प्रतिभा चौधरी जी, जिनका साथ देंगी उनकी बहन डिंपल चौधरी जी। आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। ग्रेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह, स्लो। बहुत बढ़िया। जल्दी करिए, जल्दी। वो खाली कर दीजिए, गिर जाएगा। बकेट 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 डालिए। पार हो गया है। बहुत जल्दी कर दिया तूने। स्लो 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 स्लो। जल्दी जल्दी, समय समाप्त होने वाला है। समय समाप्त। आइए। ये दोनों जोड़ी ने 3 बलून्स को इस बकेट में पहुंचाया, जैसे कि आप लोगों ने देखा। रश्मि जी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भाई बहन आए थे तो मुझे लगा इनको कोई हरा नहीं सकता, बट यू 2 गर्ल्स आर माइंड ब्लोइंग। थैंक यू।
मधु जी, मुझे बहुत मजा आया आप दोनों को देख के। आप उनको बता रहे थे ये करो ये मत करो, बहुत अच्छा लगा दोनों बहनों का प्यार देख के। वो थोड़ी जल्दबाज है ना, तो उसे लगता है कि सारा काम बस उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, इसलिए मैं बार बार उसे। यहाँ पे खेल तो बहुत आराम से रही है, वो बहुत प्यार से खेल रही है। थैंक यू। आइए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रतिभा जी और उनकी बहन डिम्पल जी ने इसे 56 सेकंड्स में कंप्लीट किया। नमिता जी और उनकी जोड़ी ने इसे 59 सेकंड्स में कंप्लीट किया। इसलिए प्रतिभा जी की जोड़ी बन गई है बिंदास जोड़ी। इनको मिलता है मोहिनी चाय की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। भूल के हर गम करी खुद से इश्क और देखत रही भैया एक्सपर्ट बिग मैम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। हम मोहिनी चाय पी के आवत है। Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6 presented by Horlicks powered by Parle Top Spin को powered by मोहिनी चाय। चारों मेम साहब ने अपना हुनर बहुत बढ़िया से दिखाया और आज के हमारे सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ जो आज पार्ले टॉप स्पिन टॉप स्कोरर है उनका स्कोर है 53 पॉइंट्स और वो है जमशेदपुर की दलजीत कौर जी बन गई है एक्सपर्ट मेम साहब। आज की एक्सपर्ट मेम साहब को हमारे जजेस की तरफ से मिल रहा है एक्सपर्ट बैच। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द जजेस, प्लीज कम। प्लीज अपने ये नाजुक नाजुक हाथों से इन्हें बैच पहनाइए। गुलाब के पंखड़ियों जैसे सॉफ्ट हाथों से बैच पहना रहे हैं। दलजीत जी, फैमिली का मैजिक राउंड के अलावा पहले राउंड सुपरस्टार मेम साहब और दूसरे राउंड किचन क्वीन में मेम साहब का क्या स्कोर रहा ये हम कल के एपिसोड में बताएंगे। तो बिग मेम साहब सीजन 6 के पहले क्वार्टर फाइनल का आज पहला दिन है। कल के मुकाबले में सबसे ज्यादा स्कोर के साथ कोई 3 सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और एक मेम साहब का सफर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जजेस, आप चारों मेम साहब से क्या कहना चाहती हैं? कल एक और मौका है आपके पास, उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। यहाँ तक पहुँची है वो किसी जीत से कम नहीं है और कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज बहुत सावधानी के साथ समय को ध्यान रख कर खेलिएगा, क्योंकि आप जानती हैं 1 सेकंड भी कितना भारी पड़ सकता है। मधु जी, क्वार्टर फाइनल है, याद रखिए आप लोगों की एक गलती आपको इस कंपटीशन से बाहर निकाल सकती है। बार बार मौके नहीं मिलते हैं, ये याद रखिए और कल ये दिमाग में लेके आइए, आपको अपना बेस्ट देना है। हम तीनों की तरफ से आपको शुभकामना। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात इन 4 मेम साहबों के नए तेवर और नए अंदाज के साथ। फिलहाल विनय आनंद को दीजिए इजाजत। भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क, हम तो यहाँ लगा हुआ हूँ। और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai. Associate sponsor Cat Sauce and Spices. Beauty partner Super West Mall 33. Kesh Kala. Jewelry partner Senka Gold and Diamonds. Health partner Dabur Dash Mular Risht. जाते जाते आज के एक्सपर्ट मोमेंट ऑफ द डे जरूर देखिए।
शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।